ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःकलशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि और भगवान महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं आज आपको विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत ना भी कर पाएँ तो भी आपको एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे आपको व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विजया एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बतलाया था। उन्होंने बताया था कि रामायण काल में रावण पर विजय हेतु स्वयं श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है और सभी कार्यों में सफलता भी मिलती है। आइए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय माँ लक्ष्मी। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ समय बाद उनके सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आए और सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए उस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वाकदलव्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने बहुत से ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाओ और उनसे समाधान पूछो। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वाकदलव्य ऋषि के पास गए
और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा, हे राम, कैसे आए? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। वाग्देवता ऋषि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य ही पार कर जाओगे। इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदी पर रखें। उस घड़े के नीचे सतंजा रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से श्री भगवान का पूजन करें। इसके बाद दिन भर घड़े के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियमों से निवृत्त होकर वह बर्तन ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप भी सेनापतियों के साथ इस व्रत को करेंगे तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार यह व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि विजय एकादशी व्रत की कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।